जय हिंद। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 18 हल कर लिया था और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में हम क्वेश्चन नंबर 20 हल करना स्टार्ट करते हैं, जहां 19, 20 और 21 एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 20 हल करना आ गया तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 21 आप आराम से हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपसे कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो कि सेम वस्तुएं हैं, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब इसमें ना क्रय मूल्य की वैल्यू दी हुई है ना विक्रय मूल्य की वैल्यू दी हुई है, तो कैसे हम लाभ परसेंटेज निकालें? तो एक काम करते हैं ना, हम सबसे पहले क्रय मूल्य मान लेते हैं और उसके माध्यम से विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, माना 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। अब अगर 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपए होगा तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, सवाल हमारा एग्जैक्टली क्या कह रहा है कि जो 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वही 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो अगर 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वो भी 100 रुपए ही होगा। अर्थात 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। तो 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब आप एक बात बताइए कि अगर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 रुपए है तो 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी व्यक्ति यहां पर लिख देगा कि सर 110 रुपए होना चाहिए, क्योंकि 10 वस्तुएं 100 रुपए की आ रही हैं तो एक वस्तु 10 रुपए की आएगी, तो 11 वस्तुएं 110 रुपए की आएंगी। ये सिंपल एक एक नियम की थ्योरी है। तो 110 रुपए की 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 रुपए हो गया और 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और आपके पास 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। अगर 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपके पास है तो क्या आप लाभ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो लाभ तो निकाला ही जा सकता है। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सेम फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि सबसे पहला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत लाभ बराबर हो जाएगा 110 माइनस 100 रुपए और उत्तर कितना आ जाएगा? अतः लाभ बराबर कितना? 10 रुपए। अब लाभ परसेंटेज निकाल लेते हैं। लाभ आ गया तो लाभ परसेंटेज निकाल लेते हैं। वैल्यू की क्या पूछी है आपसे सवाल में? आपसे सवाल में तो लाभ परसेंटेज पूछा गया है ना, तो लाभ परसेंटेज निकाल लेते हैं ना। लाभ मिल चुका है, क्रय मूल्य है हमारे पास कितना? 100 रुपए और लाभ कितना है? 10 रुपए। तो लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी लाभ कितना हो गया हमारा? लाभ हो गया हमारा 10 रुपए गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य भी हमारा 100 रुपए। डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया, अतः 10% लाभ हुआ। तो उत्तर अतः लाभ परसेंटेज बराबर 10%। ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर एग्जैक्टली 10% है। समझ में आया ना? तो इस तरीके से आप यहां लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन कौन सा है प्रीवियस ईयर? एक दुकानदार 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे और 10 संतरे 11 रुपए में बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ निकालिए। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। बस अगर आपको 19 आ गया, 20 आ गया और 21 आ गया तो आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। मतलब दुकानदार जितने में खरीदा उससे 40% वैल्यू अधिक रख रहा है। यहाँ पे प्रतिशत का कॉन्सेप्ट यूज होगा। प्रतिशत सीधे आ रहा है कि 40% वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है अंकित मूल्य में, जितने में वो खरीद के लाया। मान लीजिए वो खरीद के कितने में लेके आया, अगर वो 10 रुपए में खरीद के लेके आएगा तो अंकित मूल्य 14 दिखाएगा, क्योंकि 40% 10 का कितना होता है? 4 होता है। इसी तरीके से एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। यदि उसने 10% छूट की पेशकश की तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब उसने क्या किया, पहले तो 40% वैल्यू ज्यादा बढ़ा के दिखाई, जितने में खरीद के लाया उससे ज्यादा 40% वैल्यू रखी अंकित मूल्य, फिर वो 10% का उसमें लाभ दे रहा है। कितने परसेंटेज का दे रहा है लाभ? 10% की छूट दे रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 में 25% की छूट देता है।
ये तो क्वेश्चन नंबर 23 में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में वो आपको 25% की छूट दे रहा है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ अथवा हानि परसेंटेज। मतलब 40% वैल्यू बढ़ा के लिखता है, फिर उसमें 25% वो ऑफ देता है और पूछता है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा है जैसा कि आजकल आप रिटेल मार्केट में जाते हैं, जैसे आप ट्रेंड्स पे जाते हैं, जैसे आप मैक्स पे जाते हैं, या फिर किसी भी आप ब्रांडेड शॉप में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको हम 20%, 30% ऑफ प्रोवाइड करेंगे अंकित मूल्य पर। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन उसी तरीके का है, यानी ये आपकी एक रियल लाइफ से रिलेटेड कोरिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हल करते हैं। हल करते हैं कैसे? माना माना दुकानदार के लिए लागत मूल्य कितना है? 100 रुपए। मान लेते हैं, मैंने हमेशा कहा कि जब मानने की बारी आए तो आप 100 मान लीजिए। अगर आपने 100 मान लिया तो हल करना आसान हो जाता है। तो मान लीजिए ना कि दुकानदार के लिए लागत मूल्य कितना होता है? 100 रुपए। अब अगर लागत मूल्य 100 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा? 100 का 40% और अधिक होगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य होगा 100 तो होगा ही होगा, साथ में 100 धन 100 का 40%, यानी 100 गुणे 40 बटे 100। ये हमने कहा किया था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मूल संख्या गुणे प्रतिशत मान बटे 100। ठीक है ना? अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे आ जाएगा 100 धन 40 यानी कि 140 रुपए। तो अंकित मूल्य क्या रखा उसी वस्तु का? जिस वस्तु का क्रय मूल्य उसके लिए 100 रुपए था, उस वस्तु का उसने अंकित मूल्य रख दिया 140 रुपए। अब इस 140 रुपए पे वो ऑफ देगा कितने परसेंटेज? 25%। तो दी गई छूट कितनी है हमारी? 25%। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 140 में 140 का 25% घटा देंगे। कितने का? 140 में 140 का ही 25% घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? ध्यान दीजिएगा, 140 और छूट के बाद कीमत क्या हो जाएगी? 140 गुणे 25%, यानी 25 बटे 100। एग्जैक्टली यही होगा ना? क्यों होगा ये इसलिए होगा क्योंकि 140 पे 25% आपको ऑफ प्रोवाइड कर रहा है, तो 25% वैल्यू आपकी घट जाएगी। अब 25 को सीधे काट दिया 100 और 4 से इसको काटा, 4 3 12, 4 5 20, तो 140 माइनस 35 हो गया। वैल्यू कितनी आ गई? 105 रुपए। मतलब कहने का क्या कि एक दुकानदार के लिए लागत मूल्य 100 रुपए है। लागत मूल्य कितना है? मतलब दुकानदार खरीदे कितने में लेके आया था? 100 रुपए में वो खरीद के लेके आया था उसी वस्तु को, और उसका अंकित मूल्य बना दिया 140 और उसको बेच दिया कितने में? 105 रुपए में, 25% छूट देके। मतलब खरीदा 100 का और उसमें मूल्य अंकित कर दिया 140 और बेच दिया 105 रुपए का। तो आप बताइए ना कि लाभ परसेंटेज क्या होगा? लाभ परसेंटेज के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? आप जानते हैं लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस। लाभ बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है हमारा? अगर आप ध्यान दें तो विक्रय मूल्य हमारा है 105 रुपए और क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए। तो क्या हो जाएगा? 105 माइनस 100, वैल्यू कितनी आ गई? 5 रुपए। अब लाभ हमारा 5 रुपए आ गया, तो लाभ परसेंटेज निकालेंगे। लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था। लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा ये रहा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है ना? इसी फॉर्मूले को डायरेक्टली हम पुटअप कर देते हैं। कहां पे? इस फॉर्मूले को हम यहां से कॉपी किए और इसको पुट कर दिए, सॉरी इसको पुट कर दिए यहां पे, लाभ परसेंटेज बराबर ये। इस फॉर्मूले को हमने यूज किया कहां पे? इस फॉर्मूले को यूज किया एग्जैक्टली कहीं। तो लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है हमारे पास? 5 रुपए, यानी 5 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य हमारा ऑलरेडी 100 रुपए है, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 5% लाभ हुआ। अब आपका लाभ परसेंटेज आपके उत्तर में क्या दिया हुआ है? उत्तर में ध्यान दीजिएगा, लाभ परसेंटेज 5 रुपए है। अगर हम क्वेश्चन में भी ध्यान से आके देखें तो आपका लाभ परसेंटेज 5 रुपए है। इस तरीके से आप लाभ परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमने हल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम हल करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 लगता है लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है ना? 24 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 की तरह ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है। कितने रुपए करता है? 80 रुपए। ये तो अंकित मूल्य है, मतलब जितना की एमआरपी बनाई गई है। यदि वह 10% छूट देने के बाद, मतलब वो 10% की छूट प्रोवाइड कर रहा है, अंकित मूल्य यानी 80 रुपए वो अंकित करके
वो 10% ऑफ प्रोवाइड करता है और अभी भी लागत मूल्य पर 20% का उसको लाभ होता है। मतलब अंकित उसने 80 किया, बेचा उसके 10% ऑफ पे, और जितने में भी वो बेचा उसके बावजूद भी उसको 20% का लाभ हुआ। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक वस्तु है, उस वस्तु को वो पहले क्या किया, अंकित मूल्य लिखा 80 रुपए, किसी कीमत पे वो खरीद के लाया होगा, और फिर उसके बाद उसने अंकित मूल्य सीधे लिख दिया 80 रुपए, और उसमें 10% ऑफ देके उसने बेच दिया, और बेचने के बाद उसको कितना लाभ हुआ, उसको एग्जैक्टली 20% का लाभ हुआ। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है उसका क्रय मूल्य। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले से हमें क्या प्रोवाइडेड है, अंकित मूल्य 80 रुपए, छूट दिया है कितनी 10%, और लाभ कितना हो रहा है उसको 20%। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। हमारा ज्ञात क्या करने के लिए है, क्रय मूल्य। यहां पहले विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। जब विक्रय मूल्य आ जाएगा तो लाभ परसेंटेज का इस्तेमाल करके क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट होगा, क्योंकि अंकित मूल्य में अगर छूट को हटा दें तो बेचने वाली कीमत आ जाएगी। अब अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपए। अंकित मूल्य कितना हो गया हमारा 80 रुपीज, और इसमें माइनस कितना करेंगे 80 का 10%, क्योंकि 10% ऑफ प्रोवाइड किया गया है। तो 80 गुणे 10/100, और इसको हल करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 80 माइनस 8 बराबर 72 रुपए। अतः विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 72 रुपए। अतः विक्रय मूल्य आपका हो गया 72 रुपीज। अब समझिएगा कि जहां अंकित मूल्य 80 था, विक्रय मूल्य 72 हुआ, और लाभ परसेंटेज कितना है 20। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आपका लाभ परसेंटेज दिया हुआ है 20% और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 72 रुपए, तो क्या आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम पहले किए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, अगर विक्रय मूल्य और लाभ परसेंटेज दिया हो तो वो फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है एग्जैक्टली, ये रहा। ये फॉर्मूला कहता है कि क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 धन लाभ परसेंटेज। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, हमारा क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना है 100 गुणे विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 72 अपॉन 100 धन लाभ परसेंटेज। 100 धन लाभ परसेंटेज कितना है 20% लाभ था ना, पहले ध्यान दे लीजिए, ये 20% लाभ टॉप में लिखा हुआ है, तो 20% लाभ है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 100 गुणे 72, इसको ऐसे रहने दीजिए, 100 गुणे 72, 100 इंटू 72 अपॉन 120। 0 से 0 कट गया, 12 छंग 72, वैल्यू कितनी आ गई 60 रुपए। अतः क्रय मूल्य बराबर 60 रुपीज। ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जैक्टली उत्तर कितना है, क्रय मूल्य आपका 60 रुपए है। इस तरीके से हम उत्तर निकालते हैं। कैसे निकाला हमने, पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा अंकित मूल्य दिया हुआ है और छूट दिया हुआ है। क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना है और लाभ परसेंटेज है, तो विक्रय मूल्य पहले जरूरी है, और विक्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, अंकित मूल्य में छूट घटानी पड़ेगी। और अंकित मूल्य में हमने क्या किया, यहां पे अंकित मूल्य में हमने छूट को माइनस किया, और जैसे ही इसको हमने माइनस किया तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80 माइनस 8 यानी 72, और यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य आ गया। और जब हमारा विक्रय मूल्य आ गया तो विक्रय मूल्य का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लिया, और क्रय मूल्य कितना आ गया 60 रुपीज, हमारा क्रय मूल्य आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, अगर यहां आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, बीच के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, छोड़िएगा किसी भी क्वेश्चन को नहीं, मैं बिल्कुल हर क्वेश्चन को दिखा रहा हूं, सबका स्क्रीनशॉट उठा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को सूची मूल्य पर 20% की छूट देता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक थोक विक्रेता है जो फुटकर विक्रेता को सूची मूल्य पर यानी कि अंकित मूल्य पर कितना ऑफ दे रहा है 20% का ऑफ दे रहा है, और फुटकर विक्रेता उसे 5% की छूट पर बेचता है किसी ग्राहक को। पहले क्या होता है, रियल लाइफ में तो काम ऐसे ही होता है कि थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को बेचता है, फिर फुटकर विक्रेता ग्राहक को बेचता है, और ग्राहक वास्तविकता में उपभोक्ता होता है। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है ना। तो फुटकर विक्रेता को थोक विक्रेता बेच रहा है 20% ऑफ देके, फिर वो इसी वस्तु को 5% ऑफ देके वापस किसको, ग्राहक को बेचता है। और यदि ग्राहक ने एक वस्तु के लिए 38 रुपए का भुगतान किया, ग्राहक ने कितना बेचा 38 रुपए में बेचा, तो फुटकर विक्रेता को कितना लाभ हुआ, हमें यह निकालना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर इतना भी कठिन नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा।
दिया है कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि गिवन क्या क्या है। आपको दिया गया है कि जो थोक विक्रेता है वो 20% ऑफ पे बेचता है और जो फुटकर विक्रेता है वो 5% ऑफ पे बेचता है। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत कितनी है, x। हर बार हम 100 मानते थे, लेकिन हमारे पास पहले ही चूंकि यहाँ पे ग्राहक का क्रय मूल्य दिया हुआ है तो हम 100 लेके उत्तर नहीं हल कर सकते हैं, इसलिए वैल्यू हमें x माननी पड़ेगी। क्यों नहीं हल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 100 ले लेंगे ना वस्तु की कीमत, तो 100 के आधार पर ग्राहक का क्रय मूल्य आ जाएगा, और ग्राहक का क्रय मूल्य पहले से ही 38 दे के रखा है। तो अगर ग्राहक का क्रय मूल्य पहले से ही प्रोवाइडेड है तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माना वस्तु की अंकित कीमत x है। अब अगर वस्तु की अंकित कीमत x है तो फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य कितना होगा, जो थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य होगा उसने कितना परसेंटेज ऑफ दिया है, 20%। तो माइनस कर दीजिए ना 20%, किसमें, x में, x का ही 20% हमें माइनस करना है, तो x माइनस x इंटू 20/100। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है x माइनस 0.2x, और x माइनस 0.2x जब हम हल करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 0.8x। ये हो गया हमारा फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य। अब फुटकर विक्रेता का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि उसने 5% ऑफ दिया है, किसमें, अंकित कीमत पे, अंकित कीमत पे ही 5% ऑफ दिया ना, तो x माइनस x गुणे 5/100। यहां पे छूट हम 5% माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जा रही है, x माइनस 0.05x बराबर 0.9, सॉरी 1 मिनट, 0.995x। ये हो गया फुटकर विक्रेता का विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य कितना हो गया था, 0.8x, और विक्रय मूल्य हो गया 0.995x। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है कि जो फुटकर विक्रेता का विक्रय मूल्य होगा वही ग्राहक का क्रय मूल्य होगा, समझिएगा। तो फुटकर विक्रेता का विक्रय मूल्य कितना है, ये रहा 0.95x, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है एग्जैक्टली 38 के, क्योंकि जो फुटकर विक्रेता का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, ग्राहक का वही तो क्रय मूल्य होगा। और जब जो फुटकर विक्रेता का विक्रय मूल्य होगा वही ग्राहक का क्रय मूल्य होगा, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, 0.95x बराबर कितना हो जाएगा, 38। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 38 अपॉन 0.95, ऊपर और नीचे 100 का गुणा कर दीजिए, ऊपर भी 100 का गुणा, नीचे भी 100 का गुणा, तो क्या हो जाएगा, 38 इंटू 100 अपॉन 95। 19 पना 95, 19 दूनी 38, 5 दूनी 10, 20, यानी कितना हो गया, 20 दूनी 40। समझ में आया ना, 22 जा 40। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, फुटकर विक्रेता, सॉरी, फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई x का मान। x का मान कितना है, x का मान 40 है, और x क्या था, अंकित मूल्य था। तो x अगर अंकित मूल्य है और x का मान 40 है तो हमें अंकित मूल्य प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य हमें प्राप्त हो चुका है। अब चूंकि हमें अंकित मूल्य प्राप्त हो चुका है तो हम फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकाल लेंगे, और फुटकर विक्रेता का अगर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लिए तो लाभ तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य क्या होगा, वो क्रय मूल्य हमारे पास पहले से ही है, कितना, फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य 0.8x है ना। अब 0.8x है तो 0.8x निकालते हैं, 0.8x बराबर 0.8 इंटू एक्स का मान कितना, 40, तो ये हो गया 8 चौक 32 रुपए हो जाएगा। अब ये उसका क्रय मूल्य हो गया 32 रुपीज, और विक्रय मूल्य तो हमने पहले ही देख के रखा है कि विक्रय मूल्य हमारा 38 रुपीज है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है पहले से ही, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 38 माइनस 32 बराबर 6 रुपए। अतः लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 6 रुपए। और आपका उत्तर क्या दिया हुआ है, आपका उत्तर एग्जैक्टली 6 रुपीज दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आप यहां नहीं दिख रहा है तो यहां पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारे पास 6 रुपीज। समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कौन सा, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कितने क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, लगभग 37 41 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ 41 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। ये सभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप हल कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक डीलर ने 2 टीवी सेट प्रत्येक सेट 2400 रुपए में बेचे। 2 टीवी सेट है उसके पास, दोनों को 2400 रुपए में बेच रहा है वो, और उसको एक में क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, और दूसरे में उसको 20% की हानि हो रही है। बेच वो सेम रेट पे रहा है, पर एक में 20% का लाभ और दूसरे में 20% की हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि एक में क्रय मूल्य 2400 से कम है और दूसरे में क्रय मूल्य 2400 से ज्यादा है, तभी तो विक्रय मूल्य अगर 2400 होगा तो हानि होगी। पहले में लाभ, दूसरे में हानि। अब हमें क्या पता करना है कि शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि ज्ञात करना है। दोनों को 2400 में बेच रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य कितना, 2400। एक में 20% लाभ, एक में 20% हानि, तो उसका शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले से देख लेते हैं कि दिया क्या है। दिया है हमें कि 2 टीवी सेट में प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपए है। अब पहले पर लाभ परसेंटेज 20%, दूसरे पर हानि परसेंटेज भी 20%। याद क्या करना है, शुद्ध लाभ बट्टे हानि, सॉरी शुद्ध लाभ और हानि, ये दोनों पता करना है कि लाभ हुआ है कि हानि हो, क्योंकि हमें अभी तो पता नहीं है ना कि लाभ हुआ कि हानि हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए हम दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य याद करेंगे, क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें पता है, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य याद कर लेंगे, और फिर जोड़ के चेक करेंगे कि क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, और जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से लाभ और हानि डिसाइड कर लेंगे और फाइनल वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे, फॉर्मूला हमारा पहले ही प्रोवाइड किया गया है, क्या कि क्रय मूल्य कैसे निकालना है अगर विक्रय मूल्य और लाभ परसेंटेज दिया हो तो। पहली वस्तु की बात चल रही, क्योंकि वहां लाभ परसेंटेज है, पहली वस्तु में लाभ परसेंटेज है, तो क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 धन लाभ परसेंटेज। अब 100 गुणे विक्रय मूल्य यानी कि 100 गुणे विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 2400 बटे 100 धन लाभ परसेंटेज। 100 धन लाभ परसेंटेज कितना है, लाभ परसेंटेज 20 है, 20 है ना, लाभ परसेंटेज एग्जैक्टली हमारा 20% है। अब इसको हल करते हैं तो हल कितना हो जाएगा, 100 गुणे 2400 बटे 120। अब एक डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 दूनी 24, यहां हो गया 20। 20 का 1000 से गुणा, 20 का 100 से गुणा होगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000। अर्थात पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, सॉरी क्रय मूल्य कितना होगा, 2000 रुपए। अब पहली वस्तु का हमारा क्रय मूल्य 2000 रुपए हो गया, तो आगे हल करेंगे हम क्या, अतः प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे 2000 रुपए। द्वितीय वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अब यहां चूंकि हानि परसेंटेज है तो क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि परसेंटेज। क्रय मूल्य गुणे 100 नहीं, क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि परसेंटेज। अब ये फॉर्मूला हल करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 100 गुणे विक्रय मूल्य, क्योंकि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 2400 था, तो 100 गुणे 2400 बटे 100 माइनस हानि परसेंटेज, यानी कि 100 माइनस हानि परसेंटेज कितना, 20। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 2400 अपॉन 80। ये 0 से 0 कट गया, 8 3 जा 24, यानी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 100 गुणे 30, और ये हो जाएगा 3000 रुपए। अतः दूसरी वस्तु की के लिए क्रय मूल्य कितना होगा, 3000 रुपए। अब टोटल क्रय मूल्य कितना होगा और टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा ये पता कर लेते हैं। टोटल क्रय मूल्य कितना होगा, टोटल क्रय मूल्य पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 2000 धन 3000, तो टोटल कितना हो गया 5000 रुपए। और टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ, पहली वस्तु का भी विक्रय मूल्य 2400 और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 2400, दोनों जुड़ के कितने हो गए 4800। अतः हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर कुल क्रय मूल्य माइनस कुल विक्रय मूल्य, क्योंकि यहां ध्यान दीजिएगा हमारा अगर देखें तो क्रय मूल्य जो है तो विक्रय मूल्य से बड़ा है। क्रय मूल्य हमारा 5000 है, विक्रय मूल्य 4800 है, तो ज्यादा कौन है, वैसी बात है विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, कुल क्रय मूल्य 5000 माइनस 4800 बराबर 200 रुपए। अतः शुद्ध हानि बराबर 200 रुपए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व हो जाएगा। 3 पेजेस में सॉल्व हुआ, हो सकता है क्वेश्चन अगर आए तो 11 नंबर तक आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से हल करेंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी नहीं बनेगा आप प्लीज कमेंट में बताएंगे, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा कि हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे उसका उत्तर निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा साधारण ब्याज का। तो अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज।
तब तक पढ़ते रहिए, मदमस्त रहिए। जय हिंद। धन्यवाद।